नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंजयः। ओम शांति शांति शांति। तो भस्य प्रकरण चल रहा है। नस्तद्धिते नकारान्तस्य भस्य टेर्लोपो भवति तद्धिते परता आग्निशर्मी औडुलोमी भावादित्वादीय प्रत्यय भावादिभ्यश्चैय प्रत्ययोऽस्ति अत्र नैति किं सात्वतः सत्वत् शब्दो अस्ति सत्वत् तस्य सात्वत इति रूपम् अण् प्रत्ययो जाता तत्र तकारान्त शब्दो अस्ति अत्र न तु नकारान्त टी लोपो न भवति तद्धिते इति किं शर्मणात्र टा प्रत्ययो अस्ति तद्धित् प्रत्ययो नास्ति इति कृत्वा न लोपो न टी लोपो नास्ति नान्तस्य टीलोपे स ब्रह्मचारी पीठ सर्पी कलापी कुथुमी तैतिली जाजली लांगली शिलाली शिखंडी सुकर सद्म पर्वणाम संख्यानं कर्तव्यम् अत्र ये इनन्ताः तेषाम् इनन्यन्पत्ते जो इनंत हैं उनका इनन्यन्पत्ते से प्रकृति भाव प्राप्त हुआ ये तो अनंता अनंता तेषाम् अनिति इन एतेषु उदाहरणेषु ये इनंता सन्ति तत्र तु इनन्यन्पत्ते प्रकृति भाव प्राप्ता ये तु अनंता तेषाम् अनिति प्रकृति भाव प्राप्ता तत्र सर्वत्र उपसंख्यानं विधीयते यथा स ब्रह्मचारिण इमे सा ब्रह्मचार्य टीलोपो विधीयते प्रकृति भावे प्राप्ते टीलोपो विधीयते स ब्रह्मचारिण शब्दो अस्ति अण् प्रत्यये अन् इनन्यन्पत्ते प्रकृति भाव प्राप्त पुनः टीलोपो वीता पीठ सर्पिण पैठ सर्पा कलापिना प्रोक्तम अधीयते कालापा इनन्यन्पत्ते सर्वत्र कुथुमिना कौथुमा तैतिली जाजली आचार्यौ तत्कृतो ग्रंथ उपचारात् तैतिली जाजली शब्दाभ्याम अभिधीयते तम ग्रंथम अधीयते तैतलाः तैतिलीन जाजलीन अत्र इनन्यन्पत्ते आचार्यौस्त तद्ग्रंथ तयोः कृतो ग्रंथोऽपि उपचारात् तैतिली जाजली शब्दाभ्याम अभिधीयते तम ग्रंथम अधीयते तैतिलाः जाजलात् शैशिकेषु अर्थेषु वृद्धत्वात् छ प्राप्नोति शैशिके अर्थेषु वृद्धसंज्ञकत्वात् एवं लांगला लांगली लांगली शिखाली शिखंडी शिलाली शिखंडी सुकर सद्म शब्द अस्ति अनंत सुपर्वन शब्दोपि अनंत अस्ति अनंता तु न्यूना सन्ति इनंता अधिका शब्दा सन्ति अस्मिन् वार्तिके इनंता अधिका शब्दा सन्ति उपचार तत्कृतो ग्रंथ भवति हि तत्कृतत्वे तदुपचारः तत्कृत में भी उसके द्वारा किए गए में उसका उपचार कारण का कार्य में उपचार कारण से कार्य उपचार अधिकतरम तो कार्य से कारणे उपचारो भवति यथा जलमेव जीवनम
अत्र जीवनं तु कार्यमस्ति, कारणं जलमस्ति। आयुर्वै घृतं, घृतं तु कार्यमस्ति, नहीं, आयुस्तु कार्यमस्ति, घृतं तु कारणमस्ति। अन्नं वै प्राण, अन्नं तु कारणं, प्राण कार्यम्। अधिकतरं तु कार्ये कारणे कार्यस्य उपचारो भवति अधिकतरम्। यथा जलमेव जीवनम्, अत्र कार्यस्य कारणे उपचारः अस्ति। जीवन को जल कह रहे हैं, जीवन को क्या कहते हैं? जलमेव जीवनम, अन्नम वही प्राण, आयुर्वेदिक कृतम। आयु को घी बता रहे हैं। जीवन जल, अन्न प्राण। जैसे नदी पुण्यम, भयम चौरः, ये सारे उदाहरण है ना। एक श्लोक है, उसमें ये बहुत सारे उदाहरण दिए। मैंने एक श्लोक लिखा है, आयुर्कृतम नदी पुण्यम, भयम चोर, सुखम प्रिया, वैरम द्यूतम, गुरुर्ज्ञानम, श्रेयो ब्राह्मण पूजनम। आयुर्कृतम नदी पुण्यम, पुण्य करते हैं तो नदी मिल जाती है रहने के लिए, नदी पुण्यम। भयम चोरा, चोर कारण है, भय कार्य है। आयु घृत, नदी पुण्य, भय चोर, सुखम प्रिया, वैरम द्यूतम, जो द्यूत है वो कारण है, वैर कार्य है। गुरु ज्ञानम, गुरु कारण है, ज्ञान कार्य है। श्रेयो ब्राह्मण पूजनम, ब्राह्मण पूजन कारण है और श्रेय जो है उसका फल है, कार्य है, कल्याण। तो कार्य कारण संबंधे आरोप क्रियते अत्र, अत्र आरोप क्रियते। आरोप कस्मिन् कस्य अस्ति? विषय आरोप स्थानम, विषयी आरोप्यमाणः, कारणम विषय और कार्यम विषयी। विषयी आरोप्यमाणः अस्ति और विषय आरोप का स्थान है। तो जैसे आयुर्वृतम में आयु कारण है, नहीं, घृत कारण है और आयु कार्य है। तो आरोप स्थान क्या है? आरोप जहां कर रहे हैं वो घृत है, उसके ऊपर आयु को बिठा दिया। विषयी आरोप्यमान है, कारण विषय है और कार्य विषयी है। नदी पुण्यम, पुण्य जो कार्य है इसको नदी के ऊपर बिठा दिया। ये जो ये जो ये जो आयु है, ये घी से अलग कुछ नहीं है। आयुर्घृतम, वैरम द्यूतम, ये कारण का कार्य में उपचार। जैसे सर्वमिदं पुराणम करम शुभाशुभम भुज्यते, ये उदाहरण है कारण का कार्य में उपचार। सर्वमिदं, जैसे ये ग्रंथ थे आचार्य और उधर ग्रंथ, तो कारण का कार्य में उपचार। ग्रंथ को भी आचार्य के नाम से कह रहे हैं, ग्रंथ को भी आचार्य के नाम से कह रहे हैं। तैतिली जाजली जो आचार्य थे, उनके द्वारा बनाए गए ग्रंथ को भी तैतिली जाजली कह दिया, तत्कृत ग्रंथ को भी। जैसे पुरातन कर्म तो कारण है,
और सुख दुख, वो जो भोग है वो कार्य है। सर्वमिदं पुरातनम शुभाशुभम कर्म भुज्यते। सर्वमिदं पुराणम कर्म शुभाशुभम भुज्यते। सभी लोग पुरातन कर्म जो शुभ और अशुभ है उनका भोग कर रहे हैं। सब सर्वमिदं पुराणम कर्म, सब कुछ जो पुराना कर्म है शुभ और अशुभ वही भोग कर रहे हैं हम। तो कर्म भुज्यते, न तो कर्म का फल जो है उसका भोग करते हैं, कर्म का तो भोग नहीं करते। लेकिन कारण का कार्य में उपचार कर दिया तो भोग तो कर रहे हैं फल का, लेकिन कह रहे हैं कारण का, नाम ले रहे हैं कारण का। पुराणम कर्म भुज्यते, पुराण कर्म नहीं भोगा जाता, कर्म का फल भोगा जाता है। पुराणम कर्म भुज्यते। तो इसी तरह से आयु का कारण घृत है, आयु का कारण घृत है, पर आयु को घृत पर आरोपित कर दिया। आयु को घृत पर आरोपित कर दिया। ज्ञान को गुरु के ऊपर आरोपित कर दिया, गुरु ज्ञानम। ज्ञान और क्या है, गुरु ही तो है। घृत आयु और क्या है, घी तो है। आयु को घृत के रूप में देख रहे हैं। ईमाभूत अन्ना निर्वृत। अच्छे। अस्मनो विकारे उपसंख्यानम। अस्मनो विकारे आष्टमः, आस्मनो अन्य। चर्मणा कोशे संख्यानम, चर्मणा कोश इति चार्म कोश, चार्मणो अन्य। जर्मन शब्दात् तस् इदम अर्थे अण प्रत्युत जाता। चार्म कोश टीलो पर। सुना संकोच उपसंख्यानम, सौवा संकोच, सौवनो अन्य। तस्येदम सुना इदमिति, शुना इदमिति सौवा। द्वारे दत्तात् ऐच आगम। सौवनः विकारवयवस्तु प्राणित्वात् ऐ प्रकृति भाव अभावात् सौव इत्येव। विकार अवयवस्तु प्राणित्वात् ऐ इति प्रकृति भाव अभावात् सौव इत्येव भवति। सौवन अन्यः, सौवा संकोच, सुना संकोच। अव्यानां च सायं प्रातिकाद्यर्थम उपसंख्यानम के पुनः सायं प्रातिकादया येषाम् अव्यानाम् अविहितस्टिलोपा प्रयोगे च दृश्यते ते सायं प्रातिपकारा गृहीतव्या। अव्यों का सायं प्रातिक आदि के लिए उपसंख्यान करो। के पुनः सायं प्रातिकादया येषाम् अव्यानाम् अविहितस्टिलोपा प्रयोगे च दृश्यते ते सायं प्रातिक प्रकारा गृहीतव्या। अव्यों का सायं प्रातिकादि के लिए उपसंज्ञान करो। कौन है सायं प्रातिकादि? जिन अव्यों को टीलोप नहीं कहा है, दिखाई देता है, वे सायं प्रातिक प्रकारा गृहीतव्य। सायं प्रातर्भव, सायं प्रातिक, पौना पुनिक, बाह्य, कोतस्कुत, बहिर्भवा बाह्य टीलोप हो गया। बहिर के यत प्रत्यय और इर भाग का लोप। काला ठय ठय प्रत्यय। कोतुस कहाँ पर? काला ठय थी ठय प्रत्यय, पौना पुनिका सायं प्रातिका देना चाहिए, ये बाद में लिखनी चाहिए। बाह्य कोतस्कुता जो दो शब्द हैं बाद में लिखने चाहिए ना।
सारी पुस्तकों में बाद में नहीं है। बाह्य कौतुस्कुता जो है ना, सायं प्रातिका पौना पुनिका काला ठै थे ठै प्रत्यय, ये जो पंक्ति है ये बाह्य और कोतुस्कुता से पहले होनी चाहिए, कह रहा हूँ। बाह्य और कोतुस्कुता पहले ही होगा। हैं? पहले ही होगा काला। पर ये काला ठै तो इन्हीं के लिए बता रहे हैं, सायं प्रातिका पौना पुनिका को बता रहे हैं। एक बार चल पड़ता है लेखक, फिर उतना ध्यान नहीं जाता है, फिर वैसे ही चलता चला जाता है। लिखना था तो इसके पहले और लिखा गया इसके बाद, क्योंकि यहाँ ठय प्रत्यय है नहीं ना, बाह्य और कौतुस्कुता में तो कुछ अलग अलग प्रत्यय हैं, तो कंफ्यूजन होता है, हमें दूर जाना पड़ता है समझने के लिए, पीछे जाना पड़ता है। हम्म। टूटलो तु निश्चेते आरातिया शाश्वती का, टूटलो तु निश्चेते इत्यादि। क्या? टूटलो तु निश्चेते। हाँ? हम्म। क्या कह रहे हो? टूटलो ट्यू प्रत्यय और टिल प्रत्यय ये नहीं चाहते। आरातिया शाश्वती का शाश्वता इत्यम आदि सुने दृश्यते टिलो का। टुटुल प्रत्यय जब होते हैं ना, तो ट्यूटुल ट्यूटुल प्रत्यय नहीं चाहते हैं। ट्यूटुलो तो निश्चेते का मतलब ट्यूटुल प्रत्यय नहीं, काला ठै थी ठै प्रत्यय, ये इसके साथ मिलाकर लिखना चाहिए था। ट्यूटुलो इति तु निश्चेते, ट्यूटुल नहीं चाहते, काला ठै ठै प्रत्यय ये अलग उसमें डाल दिया ना इन्होंने, अलग पंक्ति में, उसके साथ ही जुड़ा हुआ है। काला ठै थी ठै प्रत्यय ट्यूटुलो तु निश्चेते, काला ठै इति ठै प्रत्यय टुटुलो तु निश्चेते, टुटुल तो नहीं चाहते। कहाँ पर? सायं प्रातः पौना पुनः, ये अव्यों से ट्यूटुल कहे हैं, उसकी बात कह रहे हैं। ठीक है। मेरा मेरी बात पकड़ में आई आपको? ट्यूटुलो इसके साथ जुड़ा हुआ लिखा है या अलग लिखा है? काला ठै थी ठै प्रत्यय वाक्य तो ठीक है, पर ये पैराग्राफ ही चेंज कर रखा है। हैं? इसमें तो एक ही पैराग्राफ वाक्य, पूर्ण विराम दे रखा होगा, बस इतना ही है। अल्प विराम दे दे तो और अच्छा लगेगा। काला ठै थी ठै प्रत्यय टुटुलु तो निश्चेते। आरातिया में छह प्रत्यय हो रहा है, शाश्वतिका में ठक, शाश्वता में अण, इनमें टी लोप नहीं देखा जाता। टी लोप शाश्वतिका में नहीं हुआ, शाश्वत में भी नहीं हुआ, आरातिया में नहीं देखा जाता टी लोप। अन्ना
टूटुल काला ठै हो गया, टूटुलो तो निश्चित है, क्यों नहीं चाहते हैं? अनभिधानाति उत्तर आएगा। अहन शब्द से टखोरे टीलोपो भवति, द्वे अनि समारिते द्व्यः, ट प्रत्ययत्र राजा सखिभ्यश्टच, द्वे अनि अधिष्ठो वृतो भूतो भावी वा द्व्यहीना त्र्यहीना। यहाँ पर ख प्रत्यय आ गया। तद्धितार्थे दिगु, तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे से समाया खा दिगोर्वा। समा शब्द से ख होता है, दिगु से भी विकल्प से ख होता है, रात्रि असंवत्सराच्य से ख प्रत्यय, रात्रि अह संवत्सराच्य इति ख। ये कौन से अध्याय का सूत्र है? रात्रि संवत्सराच्य एक, रात्र्यः संवत्सराच्य 86, दिगोर्वा 85। दिगोर्वा 85 है, 5 1 85, रात्र्यः 5 1 86। अन्नादेश का न संख्यादेश समाहारे एनो अन्न भवति, न संख्यादेश समाहारे अन्नादेश का प्रच्छेद हो गया। 5वें अध्याय के चौथे पाद का सूत्र है संख्यादेश समाहारे। ये 84 सूत्र है। 5 1 84, 5 1 84, समय खा जो है 84 है। और न संख्या दे समाहारे 5 4 5 4 न संख्या दे समाहारे 89, 5 4 द्वे अनि समारिते द्व्यः त्रयः द्वे अहनि, अधिष्टो वृतो भूतो भावी वा द्व्यहीना त्रयहीना। तो यहाँ पर अन्नादेश का प्रतिषेध हो गया। अन्नो नेतेभ्य प्राप्त था, न संख्या देश हमारे मना हो गया। द्वे अनि अधिष्टो वृतो बुधो भावी वा द्वे अनिय त्रि अनिय अन्नाम समूह क्रतु अहीन दिन अन्नाम समूह क्रतु अहीना क्रतु भवति। तो यहाँ पर ख प्रत्यय हो गया है, फिर ये टीलोप हो गया अहीन, अन्ना समूह एक हो वक्तव्य सिद्धे सती आरंभो नियमादि।
ख प्रत्यय है, अन्ना समूहे खो वक्तव्य। अब ये वार्तिक है, इसके बाद सिद्धे सती आरंभ, ये उसी पंक्ति में डाल दिया। सिद्धे सती आरंभ नियमार्थ अर्थात सूत्र में तन नियमार्थमस्ति। इमाभूत अन्ना निवृत्तम आन्निकम, यहाँ ना हो। अन्ना निवृत्तम आन्निकम प्राग्वतीष्ठै, आर्यष्ठक प्राग्वतीष्ठै। ठै प्रत्यय, फिर यहाँ ना हो। अन्ना निवृत्तम आन्निकम, क्या ना हो? यहाँ टीलोप ना हो। नष्ट और ख में ही होता है, ठक ठ में नहीं होता। एवकार कारणम विस्पष्टार्थम, ये एव क्यों लगाया? सिद्धे सत्य आरंभ नियमार्थ तो अपने आप ही हो जाएगा। अनसूत्र टे नस्त अधीते, ये क्या है? टे, टे सूत्र से टे नस्त अधीते हैं। ट और ख को, ट और ख के परे रहते टी लोप हो जाता है। द्वे अनी समारिते द्व्यः त्रयः, द्वे अनी अधिष्टो वृतो भूतो भावी वा द्वे अनिना त्रयहीना। अन्नाम समूह क्रतु अहीना, अन्ना समूहे खो वक्तव्य। सिद्धे सति आरंभो नियमार्थ अन्ना निवृत्तम आन्निकम में ना हो। एवकार करणम स्पष्टार्थम, विपरीत नियम निरासार्थम तो न भवति। कभी कभी ऐसा कहा जाता है कि विपरीत नियम ना हो, इसके लिए एव किया है। एवकार करणम विस्पष्टार्थम, जैसे यदि ये होता कि विपरीतों भी नियम संभाव्येत, इसलिए एव किया है, विपरीत नियम हटाने के लिए। तो जैसे अन्ना एव टको इत्येव नियमो न भविष्यति, ट और ख के पर रहते यदि हो तो अहन शब्द का ही हो। ये नियम क्यों नहीं होगा? क्योंकि आत्मा ध्वानोखे प्रकृति भाव विधान किया है, तो उसकी जरूरत नहीं थी। यदि ऐसा नियम बन जाता कि ट और ख के पर रहते हो तो अहन को ही हो, तो किसी अन्य को तो तय और ख के पर रहते टी लोप हो तो केवल अहन का ही हो। यदि ऐसा नियम हो जाता तो आत्मा और अध्वन शब्द में होगा ही नहीं। तय और ख के पर रहते यदि टी लोप हो तो केवल अहन को ही हो, ऐसा नियम बनाएंगे तो आत्मा ध्वानो खे व्यर्थ हो जाएगा, उस सूत्र का रचना व्यर्थ हो जाएगी। वहां भी तो ख प्रत्यय है, तो वहां पर अपने आप ही व्यावृत्ति हो जाएगी। आत्मा और अध्वन शब्द वो ही हो। और गुण वर्णांत से भस्य गुण भवति तद्धिते परता बाभ्रव्य मांडव्य संकव्यम दारु। पिचव्य कार्पासा कमंडलव्या मृत्तिका परसव्य परि परसव परसव्यम अयः उपगव कापटव। वर्णांत जो भय संजय का है उन उसको गुण होता है तद्धिते परता।
भव्य जैसे है ना, तो और गुण वर्णंतस भैसंजय गुण भवति तद्विवर्ता भव्य मांडव्य संकव्यम दारु, शंकु आगे यत है तो संकव्यम दारु पिचव्य कार्पासा कमंडलव्य मृत्तिका परशव्यम अयः औपगवा का पटव ओरोतिथि वक्तव्ये गुण ग्रहणम संज्ञा पूर्वको विधिर नित्यो यथा स्यात् तेन स्वायं भुवा इति सिद्धं भवति। ओरोत वर्णांत को गुण होता है ऐसे कह रहे हैं ना। एक विशेष बात बताने जा रहा हूँ कि और इति वक्तव्य गुण ग्रहणम, यहाँ सूत्र में गुण क्यों पड़ा, और ऊ के स्थान में तो ओ ही होता है, और होता सीधा था, तो संज्ञा पूर्वक विधि अनित्य होती है। गुण एक संज्ञा है, गुण के द्वारा जो गुण इति संज्ञा आश्रित्य अत्र कार्यं क्रियते स विधिर अनित्यः भवति। संज्ञा पूर्वक विधिर अनित्य तेन किं भवति स्वयं भू शब्दात् अण् प्रत्यय कृते गुणो न भविष्यति अनित्यत्वात्। पुनः आदि अच वृद्धौ उवङ्गादेशे स्वायंभुव इति जायते। संज्ञा पूर्वक विधान अनित्य होती है परिभाषा। पसपसा शब्द जो बनाते हैं वहां भी यही बात है। पसपसान्य स्पस स्पस दुर्वचन सरपूर्वक खया पस, तो यहाँ पर दीर्घोकिता से दीर्घ प्राप्त होता है, यंग लुक का रूप है ना। पस पस स्पस 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 जो है यंग लुक में अभ्यास को दीर्घोकिता से दीर्घ पाता है। पास पसा, तो संज्ञा पूर्वक को दीर्घ एक संज्ञा है। संज्ञा पूर्वक जो विधि होती है वह नित्य होती है। ढेलोपो कद्रवा ढे परता वर्णांत भय संजय कस अकद्रवा लोपो भवति कामंडलेय शैत बाहेय जाम्बेय माद्र बाहेय। ढय प्रत्यय परे है ना, तो वर्णांत को भय संजय को कद्रु वर्जित को लोप होता है। कामंडलेय शैत बाहेय जाम्बेय माद्र बाहेय, ठीक है। अकद्रवा इति किम काद्रवेयो मंत्रम अपश्यत्। यहाँ पर क्या हुआ, जो काद्रवे कद्रु का अपत्य काद्रवे, उसने मंत्र को देखा, ये कोई ऋषि है। यस्येति च इवर्णान्तस्य अवर्णान्तस्य भय संजय स्वीकारे परता तद्धिते च परता लोप भवति। ईकारे परता दीर्घ ईकार होना चाहिए। इति है ना, इकारे परे तद्धिते च लोप भवति। इवर्णांत इकारे जैसे दाक्षी प्लाक्षी, दाक्षी में दक्षस्यापत्यम हरस्वीकार है, फिर गी पाया, तो वही तो मनुष्य जाते या ये उपसंख्यान करके गीस गीस आ गया, तो गीस के पर रहते दाक्षी के इकार का लोप। दाक्षी सखी में सखी आगे स्त्री प्रत्यय हो गया है, तो सखी के इकार का लोप सखी बन गया। सख्य शिस्वी संज्ञायाम, सखी और अशिस्वी संज्ञा में निपातन है। लोपो भवति इति परता तद्धिते से। अरे क्या हो गया,
सखी सवर्ण दीर्घत्वे सति अति सखेरागच्छति इत्यत्र एकादेश संतवत्वात् असखी इति की संज्ञा प्रतिषेधा स्यात्। यदि हम सवर्ण दीर्घ मानेंगे ना, सखी आ गई ई, और कोई कहे कि या तो सवर्ण दीर्घ से भी बन जाएगा, सखी आगे ई, तो अगर सवर्ण दीर्घ सखी बन गया तो बोले सवर्ण दीर्घ करेंगे तो अति सखेर आगच्छति, सखा सखी में अतिक्रांत अति सखी, रस हो गया, गोस्त्रियोर उपसर्जन से सखी में अतिक्रांत अति सखी हरस हो गया, और अति सखी से फिर पंचमी में रूप बनाया, तो यहाँ पर एक आदेश से अंतवत्वा, जो एक आदेश हुआ था वो अंतवत भाव पूर्व का अंतवत मानेंगे, तो असखी इति संज्ञा प्रतिषेधा स्यात्। अति अंत अंतवत होने से असखी से घी संज्ञा का प्रतिषेध होने लगेगा। अतिक्रांत सखी मिति तत्पुरुष से लिंग विशिष्ट परिभाषा है, राजा सखी बेष्टच टच नहीं होता उसके अनित्य होने से, फिर उपसर्जन अर्स हो गया, अति सखी अरस हो गया। अब गीस के साथ एक आदेश हुआ, अति सखी आगे गीस, पहले हमने किया सखीम अतिक्रांत तत्पुरुष समास किया, राजा सखी बेष्टच तो अनित्य होने से नहीं हुआ, समासांत प्रत्यय नहीं हुआ, अति सखी यहाँ पर उपसर्जन रस हो गया, अति सखी हो गया हरस होकर के हैं। और एक आदेश जो है ना, जो गीस के साथ हमने एक आदेश किया था ना, अति सखी जमा ई, अति सखी जमा ई, जो गीस के साथ एक आदेश किया था उसको अंतवत हो गया तो असखी प्रतिषेध हो जाएगा, फिर घेर गीति गुण नहीं हो पाएगा, अति सखी रूप नहीं बन पाएगा। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, सखी घी के पर रहते ई का लोप कर दिया, जैसे दीजिए, अब उस सखी को ह्रस्व कर दिया। अब पूर्व का अंतवतारी का तो कोई चक्कर ही नहीं है, ये तो क्या शब्द है, सखी दीर्घ शब्द है, रस होने पर भी वो दीर्घ ही है ना। कोई कहे कि भाई ये सखी शब्द को कहा है प्रतिषेध, अति सखी शब्द का प्रतिषेध कैसे हो जाएगा, ग्रहण मतलब ये तदंत विधि से हो जाएगा। तदंत विधि से हो जाएगा। तो यहाँ पर वो दे दिया, इवर्णांत से तद्दिते दुली दोलेया बलि बालेया अत्रि आत्रेया, दुली से ढक प्रत्यय हुआ, दौलेया बालेया अत्रि आत्रेया, अवर्णांत सीकारे कुमारी गौरी सारंग रवि, अवर्णांत को इकार के पर रहते, अवर्णांत शब्द है इकार पर है तो कुमारी हो गया, गौरी सारंग रवि लोप हो गया कार का, अवर्णांत तद्दिते दाक्षी प्लाक्षी चौड़ी बाला की। कितने उदाहरण बनेंगे ऐसे जीचे के, कुल मिलाकर देखें तो, कुल मिलाकर हिसाब लगाकर बताओ कितने उदाहरण बनेंगे। हैं? कितने बनेंगे कुल, 8 बनेंगे क्या? ईकार और तद्दित के पर रहते, दो तो हरस स्वीकार ना, दो तो इकार के हरस स्वीकार दीर्घ इकार, और अकार के भी 2 ही हो गए, हरस्वकार दीर्घ आकार, तो ये 4 इकार के पर रहते हैं, और 4 ही तद्दित के पर रहते। 4 उदाहरण तद्दित के पर रहते हो जाएंगे। इकार के पर रहते, दीर्घ इकार के पर रहते 4, और तद्दित के पर रहते 4। आप कभी रस्ते दीर्घिकार मिलेगा, हैं? आप आज के बाद दीर्घिकार मिलेगा।
क्या करें? ह्रस्व आकार से दीर्घ इकार आता है, ऐसे कह रहे हैं। तो धित बलाका से वहां से दीर्घी आने वाला आकारांत से, जैसे अजा शब्द से हमने अण प्रत्यय किया, फिर डाणगीप हो गया, इस तरह से तो हो सकता है। तद्धित तो मिल जाएगा, नीट तो तद्धित के बाद आएगा। अजा शब्द से बला का तद्धित तो आ जाएगा। हम्म तो अवर्णांत का इकार के पर रहते ह्रस्व आकार का ही मिलेगा। अवर्णांत का तद्धित के पर रहते अवर्ण और आकार दोनों मिल जाएंगे, तद्धित के पर रहते तो 3, और इवर्णांत को तद्धित के पर रहते दोनों मिल जाएंगे ना, 3 2 5, और इवर्णांत को इकार पर रहते 6 उदाहरण बनेंगे। फिर तो दीर्घ इकार का भी दीर्घ इकार के पर रहते नहीं मिलेगा शायद, है? सही उदाहरण मैंने ये दिए है ना, इवर्णांत इकारे, जैसे सखी है तो दीर्घ इकार, प्लाक्षी है तो दीर्घ इकार, एक इकारे, एक उदाहरण। और इधर इवर्णांत से तद्धिते, तो ये 2 हो गए। दीर्घ इवर्णांत से भी तद्धित तो हो सकता है, दीर्घ इकारांत से तद्धित हो सकता है, तो 2 और 1 3। अवर्णांत का इकार के परे रहते 1, और अवर्णांत का तद्धित और इकार के परे रहते तो 3 3 6 हो गए। अवर्ण का और इवर्ण का, तो अवर्ण के 3 इकार के पर रहते और तद्धित के पर रहते, और इवर्ण के भी 3 तद्धित के पर रहते, इकार के पर रहते। ई और ए का लोप कर रहा है ना, तो इवर्ण के 3 इकार और तद्धित के पर रहते, तद्धित के पर रहते 2 हो जाएंगे। अवर्ण के भी तो आगे यस्येति होगा, श्याम प्रतिषेध वक्तव्य। यस्येति होगा श्याम प्रतिषेध वक्तव्य, कांडे कुड्डे है ना, कांड शब्द है नपुंसक चाहू को शी हुआ, तो उसको शी के पर रहते आकार का लोप नहीं हुआ। श्याम का मतलब है और नपुंसक चाहू को जो शी होता है, सौर्य हिमता श्रृंगे होगा शी भावे कृते, यस्येति च इति सूर्य तिस्यागस्मस्यनुविधा इति च लोप प्राप्नोति। यस्येति लोप भी पाएगा और सूर्य तिस्या उपधा लोप भी पाएगा। सौर्य हिमता श्रृंगे का कैसे बनाएंगे? तेन एक दिक से सूर्य शब्द से अण आया, तदंता दूंगा सी भावा। सूर्य शब्द से तेन एक दिन, सूर्य ने एक दिक, अण आया,
अनंत से ओम को शी हो गया। तत्र अनेन अकार लोपा, ओम को शी भाव हो गया। तत्र अनेन सूर्य शब्द से अण आया है ना, सौर्य बन गया, सूर्य शब्द अदण। तदंतर अनंत से फिर ओम को शी भाव हो गया, सौर्य और आगे सी, सूर्य एक दिक, सौर्य और सी। तो क्या हुआ, सूर्य अण, सूर्य अण बराबर सौर्य, सौर्य जमा सौर्य जमा आउट, आउट बराबर सौर्य सी। सौर्य और सी हो गया, सी के रहते लोप नहीं होगा। होगा सी भावे कृते यस्येति इत्सैति सूर्य तिस्यागस्यामाम ये उदाहति चलो प्राप्नोति। उत्तर सूत्र से यकार लोप पाता है, वो भी नहीं होगा। कांडे गुड्डे में होगा बस सी भाव कर लिया, इससे यकार लोप पाता है। सूर्य थोड़ा कठिन उदाहरण है। सूर्य अण, सौर्य औ, औ के पर रहते यकार लोप, सौर्य सी, सी के पर रहते अकार लोप और यकार लोप दोनों पाते हैं, उनका मना हो गया। सौर्य जमा सी, अकार लोप भी पाता है, यकार लोप भी पाता है, उपदा यकार। इयंग उवंग भ्याम लोपो भवति विप्रसेदेन। वत्सान प्रीणाति वत्स प्री तस्यापत्यम वत्स प्रेय, वात्स प्रेय। वत्सान प्रीणाति ति वत्स प्री तस्यापत्यम वात्स प्रेय। चतुष्पाद्यो ढय ढय प्रत्यय लेखा ब्रू शुभ्रादिगण में आता है। तस्यापत्यम लेखा भ्रेय। इयंग और उवंग की अपेक्षा से विपरीत सेध से वत्सान प्रीणाति वत्स प्री, यहाँ पर पिप प्रत्यय धातु धर्म को नहीं छोड़ता, तो वो इयंग आदेश भी पाएगा और प्रकृत सूत्र से लोप भी पाएगा। वात्स प्रेया बन गया। चतुष्पाद्यो ढय, ढय प्रत्यय हुआ तो इयंग आदेश भी पाएगा। लोप का अवकाश कामंडलेय वात्सप प्रेय लेखा प्रेयं इत्यत्र उभयं प्राप्नोति लोपो भवति प्रसेदेन क्विबंत शब्द है वत्सप प्री, और उससे ढय आ गया, ढय के पर रहते वत्सप प्री के ई का लोप पाएगा। सूर्य तिस्य अगस्त मत्स्य नाम यह उपधाया, सूर्य तिस्य अगस्त मत्स्य तेषां यकारस्य उपधाया, यकारस्य उपधाया भस्य लोपो भवति इति परता तद्धिते से। ये इकार पर रहते और तद्धित के पर रहते, इकार पर रहते कर रहा है इसलिए सौर्य में सी के पर रहते पाने लगा, ओंगा श्याम प्रतिषेधा यहाँ भी आएगा। यस्येति इति ओंगा श्याम प्रतिषेधा वार्तिक यहाँ भी लगेगा। तो यकार से उपधाया सूर्य जो यकार है उसकी उपधा को लोप होता है, इकार पर रहते तद्धित पर। सूर्य ने एक दिख सौरी बना का, सूर्य अण ई ये स्थिति है। सूर्य से अण आया, सौर्य बना और आगे भीप आ गया, तो अण का भी लोप और यह का भी लोप। अणियो यस्येति लोपा तस्य सिद्धत्वं नास्ति। अण के पर रहते जो यस्येति लोप वो सिद्ध नहीं होगा व्याश्रय होने से। अण के पर रहते जो अकार का लोप है वो असिद्ध नहीं होगा। जब ई के पर रहते, ई के पर रहते अण का लोप हो गया और ई के पर रहते उपधाय आकार का लोप करने लगे तो ये असिद्ध नहीं होगा। इकारे तो लोप, यह इकार के पर रहते जो लोप है ना अण,
तस्य सिद्धत्वात् उपधायकारो भस्य अनंत सूर्य संबंधी लुप्यते। ईकारे तु यह माने लोप, ईकार के पर रहते जो लोप है, ईकार के पर रहते अण का लोप है ना, ऐसे लिख लो, सूर्य ने एक दिक को अंडरलाइन करके सूर्य अण ई, तो समझने में सुविधा रहेगी। यहाँ दो यस्यति लोप हैं, एक ईकार के पर रहते, एक अण के पर रहते। पहला व्यास्त्रय बनेगा, क्योंकि लोप अणमाश्रित्य भवति और यह लोपस्तु ईकारमाश्रित्य भवति है, तो व्याश्रयत्वात् असिद्धत्व अभाव तस्य युक्त। इतरस्तु ईकारमाश्रित्य भवति समानाश्रय, ईकार को मान करके जो अतोलोपा है, नहीं वो यस्यति से लोप है ईकार को मानकर, और ईकार को मानकर उपधायकार का लोप है, इसमें तो असिद्ध हो जाएगा, वो असिद्ध प्रभात असिद्ध हो जाएगा। वो तो समान आश्रय है, जो ईकार के पर रहते अकार लोप है और जो ईकार के पर रहते उपधाय अकार का लोप है, ये तो दोनों समान आश्रय है, तो इसमें तो असिद्ध हो जाएगा, पर वो पहले वाला सिद्ध रहेगा। अण को मान करके जो अकार लोप हुआ है ना, वो सिद्ध रहेगा, तो उपधाय अकार मिल जाएगा हमको। मानी इस अकार को ई, सूर्य अ ई है ना, तो अ को असिद्ध होने से अ के कारण से उपधाय अकार मिल जाएगा। अण को मानकर जो सूर्य के अ का लोप हुआ है, वो असिद्ध नहीं होगा, सिद्ध रहेगा। तिस का अर्थ तैश्यम अह, तिस के य का लोप हो गया, तैसी रात्रि, यहाँ पर गीप आ गया, तो तिस के य का लोप हो जाएगा। अगस्त्य से अपत्यम स्त्री, अगस्त्य, किसी ने अपने बेटे का नाम अगस्त रखा, कहाँ पर रखा था? हाँ, राजेश जी ने पौत्र का नाम अगस्त्य पत्यम स्त्री। अगस्त्य ऋषित्वादणि कृते आगस्ती, ऋषि वाचक होने से अण कर दिया, तो अगस्त से अण आया और फिर दीप आया, तो आगस्ती, आगस्तीय माने ऋषंधक वृष्णि कुरुभ्यस्य से अण किया, और अण के पर रहते य का लोप हो गया, अ का लोप हुआ और उपदा य का लोप हो गया। अगस्त के अ का लोप और उपदा य का लोप, तो आगस्ती और आगस्तीय, छह का छह प्रत्यय होगा, तो अगस्त शब्द से छह होगा, तो तद्धित है, तो तद्धित परे रहते और ईकार परे रहते। चल रहा है मत्स्य गोरादित्वाद गीस, मत्सी उपधाय की मत्स्यचरी, यहाँ पर मत्सी भूतपूर्वा चरट प्रत्यय हुआ, तस्लादि श्रुति पूर्ण भाव, मत्सी को पूर्व पूर्ण भाव हो गया, टित्वात गीत भवती अत्र मत्स्य चर शब्द इति भयसंजय का, ईकार के पर रहते भयसंजय है, लेकिन मत्स्य संबंधी अकार, मत्स्य संबंधी अकार भी है, न तो असो भय संजय का उपदा, भय संजय की उपदा नहीं, मत्स्य का जो यकार है, मत्स्य चर शब्द से जो गीप परे है ना, तो मत्स्य का यकार उपधा में नहीं है, मत्स्य चर शब्द है और गीप है परे, तो ऐसा है। मत्स्यो भूतपूर्व चरट प्रत्यय हुआ, तो मत्स्य चर जो है भय संज्ञक मत्स्य संबंधी यकार है, भय संज्ञक मत्स्य संबंधी यकार तो मिल गया, लेकिन भय संज्ञक की उपधा यकार नहीं मिला। भय संज्ञक मत्स्य संबंधी यकार है, पर वो ईकार के पर रहते उपधा यकार नहीं। भय संज्ञकस्य अनन्तस्य यकार उपधा भवति, भस्य अनन्तस्य सूर्य संबंधी दिलुप्यते,
और क्या किया ये मत्स्यजरी मत्स्य भूतपूर्वा। ये मत्स्य शब्द भूतपूर्वा से चरट हुआ तो मत्स्य को तस्लादि स्व आकृत सुचा पूर्ण भाव हो गया, मत्स्य को मत्स्य बन गया और मत्स्य को मत्स्य बनकर टित्वाद गीस। चरी शब्द में टित डालने से गीप हो गया, चरट प्रत्यय है ना, भूतपूर्व चरट तो टित होने से चरी बन गया। और ये मत्स्य चर शब्द भयसंज्ञक है, गी के परे रहते, जो चरट से गीप हुआ है उसके पर रहते मत्स्य चर शब्द भयसंज्ञक है। और मत्स्य संबंधी आकार भी है, उपदा नहीं। प्रत्युदाहरण उपदा का दे रहे हैं। यह ग्रहणम उत्तरार्थम विषय परिगणन मात्र कर्तव्यम। यहाँ पर जो ये पढ़ा है उपधा यह का किला उपधा भी कहते हैं, उपधा का लोप होता है, ये भी कहते हैं तो कोई हानि नहीं, क्योंकि सब जगह यकार ही है, विशेषण डालने की कोई जरूरत नहीं है। सूर्य, तिस्य, अगस्त्य, मत्स्य ये सब जो है ना उपधा में ही यह मिलेगा, तो उपधाया मात्र कहेंगे तो भी काम चलेगा। यह ग्रहण उत्तरार्थ है विषय परिगणन मात्र कर्तव्यम मत्स्य ज्ञाम इति वक्तव्यम। मत्स्य को गी के पर रहते कहना चाहिए। इमाभूत मत्स्य सिदम मांसम मात्स्यम। मछली में मांस होता है क्या? खाते तो नहीं, मांस नहीं होगा तो नहीं। जो खाते हैं वो तो मांस ही है। पर वो कहते हैं ना मांस नहीं है मछली, कुछ लोग कहते हैं ना वो खाना होगा वो नहीं कहते। मछली जो है मांस नहीं होती है। खा रहे हैं तो मांस का ही टेक्निकली। और ये जो मुर्गे का अंडा होता है उसमें वो तो नहीं होता होगा, ये कुछ अलग चीज है। हाँ वो अलग चीज, वो मांस नहीं। टेक्निकली मांस इसको कहते हैं, रस रक्त मांस मर जाए। और वैसे भी वो शुक्र से नहीं होता होगा, वो अलग चीज है जो अंडे देती है। गुरुजी जो नॉर्मल अंडे देती है, नहीं, वो एक जो बच्चे पैदा होते हैं वो अंडे अलग, और ये जो खाने वाले अंडे अलग, ऐसा है नहीं वही। वैसे तो दोनों एक ही होता था पहले। जो अंडे से बच्चे पैदा होते उसी को लोग खाते हैं। लेकिन अभी इन्होंने उत्पादन बढ़ाने के लिए ये कर दिया है कि जो बच्चे पैदा नहीं होते हैं जिससे वो अंडे की वो करती है, वो उत्पादन बढ़ाने के लिए किया गया है। अनफर्टिलाइज्ड एग बोलते हैं। तो बिना क्रॉस के ही होते हैं ना ये जी, तो। तो उससे बच्चे नहीं पैदा होते। और वो शुक्र से नहीं होता या शुक्र से ही होता है वो? मतलब शुक्र की जगह उसमें जो फीमेल पार्ट होता है वो होता है। हैं? जो फीमेल पार्ट होता है मुर्गी का वो होता है, शुक्र के साथ क्रॉस किया हुआ नहीं, अनफर्टिलाइज्ड, बट एक ही है। मत्स्य ज्ञाम इति उत्तमी माभूत मत्स्य इयम मांसम मात्स्यम। घी के पर रहते कहना चाहिए। सूर्य अगस्त्य छह से ज्ञान से, सूर्य और अगस्त्य को छह के पर रहते और घी के पर रहते, जैसे सौरिया छह है और घी सौरी है, आगस्तिया छह है, आगस्ती घी है। इमाभूत सौर्यम चरुम निर्वपेत आगस्त्य। मतलब परिगणन कर रहे हैं कि छह के पर रहते सूर्य को और घी के पर रहते होता है, और अगस्त को भी छह और घी के पर रहते होता है। तो यहाँ सौर्यम चरुम में तो वो आ गया ना, अण प्रत्यय आ गया, तो यहाँ लोप नहीं होगा। और अगस्त में भी अण आ गया, सौर्यम चरुम निर्वपेत आगस्त्य। तिस्य पुष्योर नक्षत्राणि। तिस्य और पुष्य को नक्षत्राण में, तिस्य और पुष्य को नक्षत्राण में क्या होता है? तिष्येण नक्षत्रेण युक्ता काला तैषा पौषा। तिष्य और पुष्य को नक्षत्र अण के पर रहते क्या होता है?
हम्म नक्षत्राण तिष्येण नक्षत्रेण युक्त काला तैसा पोषा, यहाँ भी लोप हो जाएगा। नक्षत्राण के पर रहते अंतिक से तसी कादि लोप आद्युदात्तम से अंतिक शब्द का तस प्रत्यय के पर रहते ककारादि का लोप हो जाता है और आद्यात भी हो जाता है। अंतितो न दूरात, तो देखिए अंतिक शब्द के क का लोप हो गया, तो अंतित है न दूरात, ऐसा हो गया। अपादान चाहिए रोज तसी प्रत्यय हो रहा है। अंतितः न दूरात, अंतितो न दूरात। नजदीक से ना कि दूर से, ऐसा अर्थ। तमे तादेश से तम प्रत्यय अंतिक शब्द से तकारादेह ककारादेश लोपोक्तव्य। तम प्रत्यय के पर रहते अंतिक शब्द के तकारादि और ककारादि का लोप कहना चाहिए। तम प्रत्यय में ना, तम प्रत्यय में अंतिक शब्द के तकारादि का, जैसे अंतिम शब्द है तम प्रत्यय अंतिक शब्द से, अंतिक तम शब्द था, अंतिक तम, तम प्रत्यय के बरदे अंतिक के तकारादि और ककारादि का लोप कहना चाहिए। तकारादि के लोप में तो अंतमय बनेगा, अंतिक आगे तम, तो तकारादि का लोप करेंगे तो तिक का लोप करेंगे, तिक, अंतिक तिक का लोप करेंगे और तमप आगे है तो अंतमय बन गया, और कादि लोप करेंगे तो अंतितमय बनेगा। कादिलोपे बहुलमिति वक्तव्यम अन्यत्रापि दृश्यते अंतिके सीदतीति अंति सत्, पूर्व पदादिति सत्वम, पूर्व पद से सत्व हो रहा है, अंतिके सीदतीति अंति सत हो गया, मूर्धन्य आदेश हो गया पूर्व पदार्थ सूत्र से। कादिलोपे बहुलमिति वक्तव्यम, अंतिक शब्द के कै का लोप हो गया। ये च, और यकारादि प्रत्यय परे हो तो भी कै का लोप हो जाता है, अंतिया भवेच्छंसी, अंतिक में होने वाला अंतिया कहते हैं। अलस तद्धितस्य तद्धि वार्तिक यकारादि परे रहते हलस तद्धितस् तद्धिते इति निवृत्तम, हल उत्तरस् तद्धित यकारस्य उपधाया इति परता लोपो भवति। जैसे गार्गी वात्सी इत्यादि है, तो गार्गी वात्सी में गार्ग शब्द था, ईकार परे रहते य का लोप हो गया, अ का स्थिति से य का लोप हो गया। ये सूत्र केवल ई के पर रहते करता है। हलयति किम कारी के ई, ये हल से उत्तर नहीं है, कारी का शब्द में जो ढ प्रत्यय हुआ है, ढ को ए हुआ है, तो हलयति किम कारी के ई, हलयति किम कारी के ई क्या हुआ, हलयति किम कारी के ई क्या हुआ, यह ई के परे हैं? यह जो है वो ए के परे है, न कि हम। ए के परे रहते कारिका के, हल उत्तर स्तद्धित यकार स्तद्धित, ये कारी के शब्द है ना, वो तद्धित यकार तो है, पर हल से उत्तर नहीं, हल से उत्तर नहीं है, परे क्या है, तद्धित नहीं, ईकार, कारी के ही शब्द है ये, मैंने गलत छप रहा है, कारी के ही शब्द है ये, कारी के यो पढ़ा था, कारी के ही है ये, तो ये ई के तो परे है, और हल से उत्तर यकार नहीं है, इसलिए यस्यति से लोप हो जाएगा, यह का लोप नहीं होगा। यस्यति से तो हो गया, कार्य के ही बन गया, और तद्धित स्थिति किम वैद्य से भार्या वैद्य,
वैद्य की भार्या वैद्य है ना, तो यहाँ पर पुण्योगदाख्यान से गीस हो गया। तो यहाँ तद्धित यकार नहीं है। वैद्य का जो यकार है वो तद्धित यकार नहीं है। पुण्योगदाख्यान से गीस हो गया, गीस परे रहते। वैद्य की भार्या वैद्य, यहाँ पर वैद्य में जो यकार है ना, वो तद्धित यकार नहीं है। वैद्य का यकार किस चीज का यकार है? तद्धित यकार तो नहीं है, ये कह रहे हैं। वैद्य, वैद्य का जो यकार है वो यकार तो है, पर तद्धित यकार नहीं बता रहे। और गीप भी परे है, तो यकार का लोप नहीं होगा। है जी? वैद्य में क्या क्या है? हैं? प्रातिपदिक मान लिया, तद्धित यकार नहीं, पर वे प्रातिपदिक कैसे माना? किधर प्रत्यय होगा? लक्षित प्रत्यय होगा। तद्धित प्रत्यय वैद्य, उणादि कुछ है क्या? वैद्य उणादि कोश, गई पुस्तक। एक पुस्तक है ना, और सारण शिक्षा। वैद्य तो उणादि कोश में तो नहीं दिखता। इसमें तो नहीं दे रहे। वैश्रम, उणादि कोश में तो नहीं दिया है, क्या करें? वैद्य शब्द कैसे बना दिया? वैद्य से भार्या वैद्य, वैद्य शब्द तद्धित तो नहीं मान रहे। इतना तो है, तद्धित नहीं मान रहे, पर ये वैद्य शब्द कैसे बनेगा ये नहीं पता चल रहा। आदि एच को प्रशोदर आदि ने यथोपदिष्टम आदि विद्या से वैद्य बनाए तो फिर तद्धित जाने लगता है। विद से बनाना चाहिए। विद से बनाए तो वेद्य बनता है। तो वो लगाना चाहिए, DH को विधि करने के लिए इतनी क्या लगाना चाहिए? हैं? तद्धित प्रत्यय होता भी एच होता है, आई होता है मतलब। ये तो पक्का है कि तद्धित का प्रत्युदाहरण है, तो तद्धित यकार नहीं है, पर है क्या ये नहीं पता चल रहा है। आपत्य से तद्धिते नाति, अपत्य यकार से हला उत्तर से तद्धिते अनाकारादौ यलोपो भवति। गर्गाणाम समूहो गार्गकम वात्सकम, गर्गों का जो समूह है गार्ग्य शब्द है, तो अपत्य यकार का हल से उत्तर तद्धिते अनकारादो, आकारादि तद्धित नहीं है तो लोप हो गया। अपत्यकार का
और यस्यति च अकार लोप गार्ग कम बन गया। अनकारादो ये लोपो गर्गणम से वो आपत्य स्थिति किम, सांकास्य का ये अपत्य अकार नहीं है। तद्धित ग्रहणम अपि इति अनापत्यस्यापि लोपार्थ। तद्धित ग्रहणम इति अनापत्यस्यापि लोपार्थ। अनापत्य का भी लोप करने के लिए तद्धित ग्रहण है। ईकार के पर रहते तद्धित ग्रहणम इति। सोमी देवता सोमाट्यण टिट ढाणे से गीप तत्र परता अनपत्ययकारस्यापि हलस्तद्धितेन लोपो यथा स्यात् इत्येवमर्थं तद्धित ग्रहणम् अन्यथा हि तदेव प्रकृतं तद्धित ग्रहणम् अनुवर्तते। सोम देवता है जिसका, तो टित से गीप हो गया, सोमाट्यण हो गया, सौम्य शब्द बनेगा, टण का यह बचेगा सौम्य, सोमाट्यण सौम्य, तो फिर क्या बना, सोमी देवता है जिसकी। तद्धित ग्रहणम इति अनापत्यस्यापि लोपार्थ। तद्धित ग्रहणम इति, इति का मतलब ईकार के पर रहते अनापत्य के भी लोप के लिए है। तद्धित यहाँ जो पढ़ा है तद्धित ग्रहणम, कहाँ पर तद्धित ग्रहणम, मानी यहाँ जो तद्धित की अनुवृत्ति हलस तद्धित से ला रहे हैं उसकी तद्धित ग्रहण की बात कर रहे हैं या तद्धिते की बात कर रहे हैं। आपत्य आपत्यकार सला उत्तर तद्धिते अनकार आदौ यलोपो भवति। तद्धित ग्रहणम इति अनापत्यस्यापि लोपार्थम सोमी इष्टि। अब तद्धित ग्रहणम के मतलब सूत्र में तद्धित क्यों पड़ा, नस तद्धिते इति तद्धित ग्रहणम अनुवर्तिष्यते। नस तद्धिते से तद्धित ले लो, यहाँ तद्धित क्यों पढ़ रहे हैं, ये यहाँ के ही तद्धित की बात है। तद्धिते जो सूत्र में पढ़ा है ये क्यों पढ़ रहे हैं जबकि नस तद्धिते आ जाएगा, तो इसके लिए कह रहे हैं कि सोमी देवता सोमाट्यण गीप, तो उसके पर रहते अनपत्यकारस्यापि हलस तद्धितस्यनेन लोपे दशादित्य मध्यम तद्धित। तद्धित के पर रहते जो अपत्य भिन्न यकार है उसका भी लोप हो जाए, अन्यथा यदि तदेव प्रकृतम, यदि उसी तद्धित को लाएंगे तो तत्संबद्धम ईद ग्रहणम अनुवर्तते अनुवर्तित, तो उभयम ही अनुवर्तमानम पूर्व योगे भी अनुवर्तित, ऊपर वाले सूत्र में भी आएगा तद्धित और फिर हलस तद्धित। तो यहाँ पर तद्धित ग्रहण जो है इति अनापत्यस्यापि लोपार्थम, मतलब किस सूत्र से, ऊपर वाले सूत्र से, हलस तद्धित सूत्र से। समझ में आया, स्पष्ट नहीं हो रहा। हलस तद्धित सूत्र जो अनापत्य यकार का भी लोप करेगा। यहाँ का तद्धित ग्रहण से ऊपर वाला तद्धित जो हम ला रहे थे ना, नस तद्धिते सूत्रात यत् तद्धिते अनुवर्तमानम स्यात् तदा तत्संबद्धम तद्धिते इत्यनेन संबद्धम यदि तद्धित ग्रहणम अनुवर्तेत तर्हि, यदि तत्संबंधम ईद ग्रहणम अपि अनुवर्तेत इति अपि स्यात्, ईद ग्रहणम अपि अनुवर्त तथा च उभयम अनुवर्तमानम पूर्वयोगे भी अनुवर्तेत तथा च पूर्वेण योगेन सिद्धे सति उभयत्र तद्धिते इति नियमार्थोऽयम् आरम्भः स्यात्। आपत्यस्य अनाकारादो तद्धिते लोपो भवति इति च न अनापत्ये च। एवं च यथा अनुपत्य सांकाशिक इत्यत्र लोपो न भविष्यति तथा सोमी इष्टि इत्यत्रापि न स्यात्। ऐसे यहाँ पर दिखाया है, बहुत सारा लिखा है। तद्धित ग्रहणम इति अनापत्यस्यापि लोपार्थम सोमी इष्टि
अनातीतिं गार्गायण आयन प्रत्ययो अस्ति यकारस्य लोपो न भविष्यति हल इत्येव कारिकेयस्य अपत्यं कारिकेयी अत्र हला उत्तरम यकारो नास्ति हला उत्तरस्य यकारस्य लोपो भवति हल से उत्तर यकार नहीं है हल से ऊपर यकार नहीं है तद्धित ग्रहणम किम महाभाष्य में देखिए क्या किया है ये आपत्यस्य तद्धिते नाति आपत्यस्य च तद्धिते नाति सूर्य गत्स्यानम ये बताया ये तो सूत्र नहीं तद्धित ग्रहणम इति अनापत्यस्यापि लोपार्थम ईकार के पर रहते ये सूत्र तो आपत्ति का ही करता है पर यहाँ पर जो तद्धित ग्रहण किया है इसका मतलब ये है कि ईकार के पर रहते अनापत्य का भी लोप हो जाए पूर्व सूत्र से सोमी इष्टि पूर्व सूत्र सोमाट्यण हुआ है तो सोमी इष्टि अनापत्यस्यापि लोपार्थम पूर्व सूत्रेण शेषा मुझे ऐसा लग रहा है पूर्व सूत्रेण अलस्तद्धितस्य और इससे पहले सूत्र है सूर्यगस्त्यावस्यानम ये उपधाया नस्तद्धिते की अनुमति आ रही थी उसको हलस्तद्धिते से नहीं ड्रॉप कर दी पूर्व सूत्रेण ये बस इतनी बात समझनी है यहाँ पर पूर्व सूत्र की बात कर रहे हैं ये जो अनापत्यस्यापि लोपार्थम पूर्व सूत्रेण तद्धित ग्रहणम इति ईकार के पर रहते पूर्व सूत्र से अनापत्य का भी लोप करना चाहते हैं जैसे सोमी में अनापत्यकार है अनापत्यकार का लोप चाह रहे हैं पूर्व सूत्र से यहाँ प्रयोजन दे रहे हैं तद्धित ग्रहण का कि पूर्व सूत्र में अनापत्य यकार का भी लोप हो जाए आपत्य भिन्न यकार का भी लोप हो जाए तो इस सूत्र में तद्धित ग्रहण से पूर्व सूत्र में अनापत्य का कैसे क्या हो गया ये अनापत्य यकार का भी लोप कैसे हो जाएगा तो इसका उत्तर तो ये होगा अप्रत्ययकार हला उत्तर तद्धिते अपत्यकार से हला उत्तर तद्धिते नकारादो लोप भवति पूर्व सूत्र में कैसे होगा ये तो ये ऐसे होगा कि यहाँ तद्धित ग्रहण से नस तद्धिते का तद्धिते नहीं आ रहा है यदि नस तद्धिते का तद्धिते लाते तो वो हलस तद्धिते में भी आता यदि यहाँ तद्धित ग्रहण ना करके नस तद्धिते वाला तद्धित लाएंगे तद्धिते इति नियम समझा जाएगा और नियम समझा जाएगा तो फिर नियम में फिर व्यावृत्ति होने लगेगी मतलब यहाँ पर सोमी देवता सोमाट्यंट डाणे से गीप करके और सोमी देवता से त्यण प्रत्यय करते हैं तो सौमी बनता है सौमी सोमी देवता सौमी देवता है सोमी सोम शब्द से सोमाट्यण टित्वात् गीप सोम है देवता जिसका उसको ट्यण प्रत्यय किया और ट्यण का बच गया ये और आदिश को वृद्धि सौमी बन गया अनापत्य यकारस्यापि अस्य हलस तद्धिते लोपो यथा स्यात् इत्येवम् अर्थम ही तद्धित ग्रहणम पद्मंजरीकार ने पहली पंक्ति में स्पष्ट किया ये सोमो देवता सोमाट्यण टित्वात् गीप तत्र परता गीप के पर रहते अनापत्य यकारस्यापि अस्य
नहीं, अनापत्यकारस्याप्यस्य हलस्तद्धितस्येति लोपो यथा स्यात् इत्येमर्थम् ई तद्धित ग्रहणं कृतम्। अन्यथा ही प्रकृतम तद्धित ग्रहणम ही अनुवर्तनीयम। जो ऊपर से तद्धित आ रहा है ना, तद्धिते तस्मिन् अनुवर्तमाने तत्संबंध संबद्धम इति इत्यपि संबद्धेत, इति भी आता, तच्च उभयम ही संबद्धमानम, पूर्व सूत्रे भी संबद्धेत, वो दोनों यहाँ भी रुकते ऊपर वाले में भी। ततस्य पूर्वेण सिद्धे सति उभयत्र तद्धिते इति, इस तरह की बात होती। तद्धिते इति च इति नियमोयम विज्ञात, ये सूत्र नियम बन जाता। आपत्य सेवन अकारादो तद्धिते इति च। फिर ऐसा नियम बनता कि यदि अनाकार आदि तद्धित में और ईकार में लोप हो तो आपत्य का ही हो, ऐसा ये सूत्र नियम बन जाता। ततो यथा तद्धिते अनापत्यस्य न भवति सांकास्यिका, जैसे सांकास्यिका में अनापत्य को नहीं होता वैसे ईकार में भी नहीं हो पाता। सौमिष्टि तद्धित ग्रहण तो सती तेन पूर्व योगे तद्धित ग्रहण निवृत्तिराख्याता। यहाँ तद्धित ग्रहण से पूर्व सूत्र में तद्धित ग्रहण हट गया है कि आपत्य अनापत्योर द्वयोरपि पूर्वेण इति वर्तालोप विधीयते सौमी इत्यत्रापि ये लोप सिद्धति। है पद्मंजरी मैंने पढ़ी है और साफ है। अतः तद्धित ग्रहणम इस तरह दिखा रहे हैं कि ऊपर वाले सूत्र में यहाँ यदि तद्धित नहीं पढ़ेंगे तो ऊपर वाले सूत्र में भी तद्धिते आएगा, और वो फिर ये सूत्र नियमार्थ वही काम वो कर रहा है वही ये कर रहा है, तो ये सूत्र नियम बन जाएगा कि तद्धित अनापत्य, तद्धित के परे रहते अनाकार आदि तद्धित के परे रहते कहीं लोप हो उपदायकार का तो वो आपत्य का ही हो, तो सौम्य में तो नहीं हो पाएगा। सौम्य शब्द है सौम्य, तो यकार का लोप नहीं हो पाएगा। तद्धित परे रहते कहीं लोप हो तो आपत्यकार का ही हो, ऐसा नियम बन जाएगा, तो अनापत्य में लोप नहीं हो पाएगा। अनातीति गार्ग्येण हल इत्येव कारकेयस्य अपत्यं कारकेयी क्यच व्योश्च के और च्वी ते तयोश्च परता अपत्यकार से हला उत्तर से लोपो भवति। वात्सीयते गार्गीयते वात्सीयते गार्गीयते चौ गार्गी भूता वात्सी भूता। क्या कह रहे हैं? च्वी क्या प्रत्यय और च्वी प्रत्यय दो प्रत्यय, आपत्यकार का हल से उत्तर लोप होता है। आपत्यकार जैसे वात्स शब्द है यह का लोप हो जाएगा, क्यच के पर रहते वात्सीयते गार्ग्य गार्गीयते वात्सीयते, ये क्या प्रत्यय क्यंग प्रत्यय है, यहाँ गार्गीयते क्यंग प्रत्यय है। चो गार्गी भूता वात्सी भूता आपत्य सिद्धे सांकास्यायते। चंग में आत्मनिपद हो गया क्यंग के गीत होने से। वो तो गलत छप रहा है, वात्सायते होना चाहिए। छप रहा होगा ना, गलत छप रहा है इसमें रेवली वाले। हाँ मैं तो प्रभा में बोल दिया। वात्सीयति गार्गीयति और वात्सायते गार्गायते। इसमें लिखा है वात्सीयते गार्गीयते इति अपपाठो बुद्धितेषु। गार्गी भूता च्वी अस्य चो से इत हुआ है। आपत्य सिद्धे सांकास्यायते बिल्वगादिभ्यस्य लोग नडादिभ्य बिल्वादय पठ्यन्ते नडादीनां कुप्से इति कृतकुगागमा बिल्वादय भवन्ति तेभ्य उत्तरस्य छस्य भस्य तद्धिते परता लुक भवति। बिल्वा यस्यां सन्ति बिल्वकीया तस्यां भवा बैल्वका वेणुकीया वैणुकाः वेत्रकीया वैत्रकाः वेतसकीया, सब जगह कुप हो रहा है। क्या है? नडादीनां कुप्से से कृतकुगागमा बिल्वादय पठ्यन्ते, उनसे उत्तर जो छह प्रत्यय आएगा तद्धित परे रहते उसका लुक हो जाएगा छह का।
बिल्वा श्याम संति बिल्व किया, ये 6 प्रत्यय है। तस्याम बाबा बैल्व का, वेणु किया, वेणु का। तो बिल्व किया में से तद्दित तद्दित परे रहते लोग हो जाएगा 6 का। तो वेणु का, वैत्र किया, वैत्र का, इक्षु किया, इक्षु का, काष्ठ किया, काष्ठ का, कपोत किया, कपोत का, कृंचा रसतम से। कृंचा शब्द को रस्व भी हो जाता है। कृंच किया, क्रौंच कहा। कृंच किया रस्व हो गया। कहाँ पर रस्व हुआ? क्रौंच का को। हम्म कृंचा रस्वत्तम से इस बार ठीक से क्या किया? 6 प्रत्यय हुआ तो कुंच किया। रस्वत्व कहाँ पर हुआ? कृंचा। कृंच किया, कृंचा के कृंचा को रस्व कर रखा है, हैं? कृंचा रस्व होगा तो कुक आगम, कृंचा को रस्व हो गया तो कृंच किया बना। और दूसरा रूप क्रौंच का तद्धित पर रहते 6 का लुक हो गया। 6 ग्रहणम किम। 6 ग्रहण क्यों किया? कि 6 मात्र से लुक यथा स्यात् कुको निवृत्तिर माभूत। 6 मात्र का लुक हो, कुक ना हटे। अन्यथा संयोग शिष्टानाम अन्यतरा पाए वैरप्य पाया इति कुग अपि निवर्तित। परिभाषा है लुक ग्रहणम सर्वलोको यथा स्यात्। यकार मात्र से माभूत, जो लुक पड़ा है वो संपूर्ण का लुक करना चाह रहे हैं। यकार मात्र का न हो, संपूर्ण का हो। यकार मात्र का मतलब उपधाया की अनुवृत्ति होने से यकार मात्र का होने लगेगा। उपधाया की अनुवृत्ति होने से यकार मात्र का होने लगेगा। और नहीं तो आधे परस से पर को का आदि अंत होता है। तो आप लोग 11 कितने 10 से 11 पढ़ सकते हैं, 10 से 11 ही पढ़ते हैं। ओम शांति शांति शांति।